अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बना रहे हैं जी चिकन निहारी। बहुत ही सिंपल और क्विक सा वे है चिकन निहारी का, जो कि हम बनाएंगे। और आप लोगों ने अगर इस रेसिपी से एक दफ़ा इस निहारी को ट्राई कर लिया तो ये आप लोगों की फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम टाइम लेती है। निहारी सुनने में तो वैसे बहुत मुश्किल लग रही होती है, लेकिन ये रेसिपी बहुत आसान सी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिया है यहाँ पे कढ़ाई के अंदर आधा कप घी। आप घी या ऑयल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हमने करना है प्याज को गोल्डन। हमारा पहला काम जो है वो ये है। यहाँ पे मैंने लिया है जी 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइस कट कर लिया। इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन करना है। मैं यहाँ पे निहारी बना रही हूँ 1 kg चिकन की, ठीक है। मैं जो चिकन यूज़ कर रही हूँ वो 1 kg है। आपने चिकन के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ों को बैलेंस करना है। हमें प्याज को कुछ इस तरह का गोल्डन करना है। जब प्याज इस तरह की गोल्डन हो जाए तो हमने उसको बाहर निकाल लेना है। सारी प्याज को हमने यहाँ पे निकाल लिया था, ठीक है। इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देना, वरना निहारी का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। अब हमने बनाना है एक मसाला, जिसके अंदर हमने लिया है दही। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 पाव दही। 1 kg चिकन में 1 पाव दही गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर देंगे, और साथ में ये जो जितनी भी प्याज हमने फ्राई की थी ना वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें से बचा ली थी, क्योंकि वो गार्निशिंग के काम आती है, इस वजह से। यहाँ पे स्पाइसेस में हमारे पास था जी, एक मैंने लिया था पैकेट शान वालों का निहारी मसाले का, 1 टीस्पून ली थी हल्दी, 1 टीस्पून लिया था नमक, और 1 टेबलस्पून भर के ली थी रेड मिर्च पाउडर। घर के मसाले भी डलेंगे अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा स्पाइस खाना चाहते हैं तो। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सा स्पाइस खाते हैं तो आपने क्या करना है, पैकेट मसाला थोड़ा सा कम कर लेना है, लेकिन घर वाले मसाले लाजमी ऐड करना है, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। इनको हमने सारों को ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को हम रख देंगे साइड पर। अब हम आ जाएंगे दोबारा से उसी घी की तरफ जो जिसमें हमने अपने प्याज को गोल्डन किया था। अब बारी आएगी इसके अंदर चिकन को गोल्डन करने की। हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उसको हमने अच्छे तरीके से सौते करना है, और उसके अंदर सारा जो है ना वो चिकन डाल देना है। मैंने बोन वाला चिकन यूज़ किया था, पूरा 1 kg था, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे भूनेंगे। जब इसका कलर अच्छे से चिकन का वाइट हो जाएगा ना, देन हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, हमने वो मसाला जो कि ग्राइंड किया था वो सारा इसके अंदर डाल देना है। ये तो थी बाज़ारी मसाले वाली रेसिपी। अगर आप घर के मसाले भी पीस कर डालते हैं ना, तो आपने रेसिपी को एज इट इज़ यही फॉलो करना है। बस जहाँ पे बाज़ारी मसाला यूज़ किया वहाँ पे आपने घर का मसाला डाल देना, दैट्स इट। इतनी सी बात है। लेकिन जो कुकिंग का तरीका है ना, जो स्टेप बाय स्टेप निहारी तैयार हो रही है, वो आपने सारे स्टेप ऐसे ही फॉलो करने हैं। हम अच्छे तरीके से मिक्सर को भी साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको मिक्स कर देंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, ताकि हम चिकन को अच्छे तरीके से गला लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करके इसको मिक्स करके कवर करके छोड़ देना आपने चिकन के गलने तक। और आपने कोशिश ये करनी है कि चिकन को आपने इतने अच्छे से गलाना है कि उसका है ना कच्चापन ना रहे, क्योंकि निहारी के अंदर ना, स्पेशली निहारी के अंदर, चिकन के अंदर अगर ज़रा सी भी कसर रह जाए ना तो वो बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। तो इसलिए चिकन का टेंडर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे। 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था दोबारा, ठीक है। इतनी देर में हमने क्या करना है, जितनी देर में हमारा चिकन गल रहा है, हमने आटा को भून लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल घर वाला आटा है जो कि घर में यूज़ होता है। ये मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 टेबलस्पून, ठीक है, भर भर के। ये टेबलस्पून मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ। 7 टेबलस्पून मैंने डाले थे। ये घर का मिक्स आटा है, ठीक है। एक आटा होता है चक्की का, कुछ लोग चक्की का खाना पसंद करते हैं। एक आटा होता है बिल्कुल वाइट जो कि बाज़ार से मिलता है। एक आटा होता है जो मिक्स होता है, ठीक है। ये मिक्स आटा था, ये मैंने घर में ही इसको भून लिया। छान के भूनना है आपने, ठीक है। छना हुआ आटा था, उसको फिर मैंने भूना है। भूनने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह का आपको फील होगा कि कलर चेंज होना शुरू हो रहा है, तो बस इसका मतलब कि आटा भुन गया। आपने उसको उतार लेना है। तवे पे, फ्राई पैन पे, किसी भी चीज़ में आप इसको भून लें। और अब इसके अंदर हम डालते जाएंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है और मिक्स करते रहना है, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। और आपने एक लिक्विड सी ना, बिल्कुल पतला सा ना स्लरी सी बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऐड करना है अपने चिकन के अंदर। तो यहाँ पे पानी तकरीबन 1 गिलास गया था इस आटे के अंदर, और ये हमारी स्लरी हो गई तैयार। इसको भी हम रख देंगे अब साइड पे। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास ये चिकन यहाँ पे अच्छी तरीके से गल चुका था। सबसे पहले हम उतारेंगे इसका घी, जो कि घी आपको नज़र आ रहा है ना, ये जब हम आटा डालेंगे तो ये सारा हो जाएगा गायब, और हमने इसे बचाना है, क्योंकि निहारी के अंदर जितनी भी रौनक हो ना, मैं कहती हूँ कम है। निहारी की जान ही रौनक से होती है। तो हमने घी सारा यहाँ पे उतार लिया था। अब हम यहाँ पे पहले हमने चिकन को चेक किया, तो चिकन अच्छे से हमारा टेंडर था। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इस पॉइंट पर ऐड इसलिए होगा क्योंकि जब हम आटा डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो हमने पानी पहले ऐड करना है, बाद में हमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे तकरीबन 2 कप पानी मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ये देखें, जब पानी के अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो हम अपना आटा जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखें, पानी में बॉयल आ गया। अब हम यहाँ पे हिला हिला के ना, थोड़ा थोड़ा करके हमने मुसलसल हिलाते हिलाते ना इसको हमने ऐड कर देना है सारे आटे को। जैसे ही आप आटा डालेंगे आपने चम्मच नहीं रोकना, चम्मच हिलाते रहना हिलाते रहना। और यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम के ऊपर आपने इस स्टेप को नहीं करना। बस हम इसको अच्छे तरीके से अब हिलाते रहेंगे और ये थिक होता रहेगा। उसके बाद भी यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था।
اس وجہ سے آٹے کو پکنے میں نا جب آٹا آپ ڈال دیں تو آپ نے میکسیمم ٹائم نوٹ کر لینا کہ آپ نے 10 سے 12 منٹ اگر پکا لیا نا نہاری تو اٹس مینس کہ آپ کا آٹے کا کچا پن ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم آٹے کو پہلے بھی بھون چکے تھے تو اس کا کچا پن اتنا باقی نہیں رہ جاتا، لیکن آپ نے 10 سے 12 منٹ لازمی اس کو کوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے بھی یہ تقریباً 3 کپ ٹوٹل نا پانی چلا گیا بعد میں، تو یہ پانی ڈال کے آٹا ڈال کے اس کو میں پکنے دوں گی 10 سے 12 منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی میں آ جائے گا۔ اگر آپ کی نہاری بہت زیادہ تھک ہو اس پوائنٹ پر آ کر 10 سے 12 منٹ کے بعد تو آپ مزید تھوڑا سا پانی ڈال دیں، اور اگر اس طرح کی کنسسٹنسی آئے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ ٹھنڈی ہوگی اس کا ٹائم گزرے گا یہ مزید گاڑھی ہوتی رہے گی۔ تو یہاں پہ جب آٹے کا کچا پن ختم ہو گیا تو جو ہم نے تری اتاری تھی، گھی اتارا تھا، وہ ہم واپس تڑکے والا گھی اس کے اندر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی سی رونق آ گئی ہے۔ ایک تڑکا ہم لوگ سیپریٹ میں بھی تیار کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گھی کے اندر پیاز کو براؤن کرنا ہوتا ہے، پیاز میں نے پہلے ہی نکالی تھی اس لیے میں نے وہ تڑکا نہیں بنایا، اور آپ نے وہ پیاز گارنشنگ میں یوز کرنی ہوتی ہے، اور وہ جو پیاز والا گھی ہوتا ہے نا وہ ایز اے تڑکا یوز ہوتا ہے۔ یہ 2 اسٹیپس ہوتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کو گارنشنگ کرنے کی، کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے۔ تو اس کو پہلے ڈش آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپل نہاری جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے، جو بازار والے بھی کرتے ہیں، اوپر سے وہ تازہ تازہ تڑکا لگا کے آپ کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں جان آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ تڑکا میں نے الگ سے گرم کر کے اوپر سے ڈالا ہے، تو آپ دیکھیں ساری گیم ہی چینج ہو گئی ہے نا نہاری کی۔ تو سیم جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے، بس سمپل نہاری آپ بنا کر رکھ دیں، جب آپ کے گیسٹ وغیرہ آ جائیں، یہ آپ کے سرو کرنے کا ٹائم ہے، پھر آپ یہ سارا پروسیس کریں کہ تڑکا لگائیں، اور اوپر سے آپ ادرک جو ہے وہ تلا ہوا پیاز، ہری مرچیں کوٹی ہوئی، یہ ساری چیزیں نا آپ نے اوپر سے ایڈ کرنی ہے، اور یہ زبردست نہاری جو ہے تیار ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی بہت پسند آئے گی، لازمی ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں، مجھے انسٹاگرام پہ پکچر لازمی شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔